आज छुट्टी ना, छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी नहीं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। चल पढ़ाई करते हैं बच्चा। तो देख हम लोग पिछले क्लास में यहां तक पढ़ चुके थे बच्चा। पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। कंपोजिट बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालने का कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है बच्चा, चलो उस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर थ्योरी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चल देख क्वेश्चन। देख बेटा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन हमारा ये है, ये मान ले एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है बच्चा, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है बच्चा, अब मानो यहां पे एक हमारा स्क्वायर प्लेट। ठीक है बच्चा, एक स्क्वायर प्लेट है ना, जिसका कि साइड लेंथ ये 2a है बेटा, और ये भी 2a है। ठीक है, दोनों तरफ हमारा 2a है ना बच्चा। अब क्या किया, इसमें से 4 हिस्से सोचो, 4 बराबर हिस्से सोचो बच्चा। ठीक है, जिसमें से हमने ये हिस्सा काट के निकाल दिया। ठीक है बेटा, तो बाकी जो पोर्शन बच गया, बाकी जो पोर्शन बच गया बेटा, है ना, इसका निकालना है आपको कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है बच्चा, सवाल है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है बच्चा, और जो जो हमारा पोर्शन में क्या है बेटा, ये एक यूनिफॉर्म सीट है ना, एक यूनिफॉर्म सीट है बच्चा। ये भी हमारा ए और ये भी हमारा ए। चलो करो, तो करो बच्चों करो। ये पूरा हमारा ए था, यहां से यहां पूरा ए था। क्या हुआ है उसमें, क्या हो गया इसमें हमारा बेटा, अब ये भी ए है, ये भी ए है ना, तो पूरा ए हो गया। चलो सारा एंगल 90 डिग्री, सारा एंगल 90 डिग्री बेटा कर। यस आई विल, बट पहले क्वेश्चन बनाओ, पहले कुछ पढ़ाई कर लिया जाए। तेजस्वी को सुनना है भूत की कहानी, भूतों की कहानी। यश कुमार ने कोई शायरी लिख के भेजा है, जोमेटो से समोसा भेज दें। चलो बनाओ बनाओ, क्वेश्चन बनाओ बच्चा। हाँ कर दूंगा अपलोड, तुम बनाओ। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। क्वेश्चन बनाओ पहले, बातें करेंगे थोड़ी देर, बातें करेंगे लास्ट में, पहले सवाल बनाओ। इसका ओरिजिन तो ओरिजिन पे दिखा ना बेटा, ओरिजिन हमारा यही है, देखो ओरिजिन हमारा यही है ओरिजिन। इसका निकालना है सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। करो बच्चा करो।
चलो बच्चा मैं ही करता हूं, देखो देखो बेटा, ये हमारा पूरा सीट है ना। तो बताओ इस सीट में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहां होगा बेटा, बोलो वेयर इज मास डिस्ट्रीब्यूटेड। एरिया है, बिल्कुल सही कहा। तो अभी हम लोग बात करेंगे सिग्मा का, है ना बेटा। सिग्मा हमारा क्या है, मास पर यूनिट एरिया। ठीक है बेटा, सिग्मा हमारा हो गया मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो देखो बेटा इस सवाल को हम मास एडिशन और मास रिमूवल दोनों से बना सकते हैं, है ना। चलो पहले इसको बनाता हूं मैं मास एडिशन से। तो देख बच्चा, ये मान लेते हैं हम लोग कि इसमें 3 स्क्वायर प्लेट है ना बेटा, 3 स्क्वायर प्लेट है। चलो इसको मैंने मान लिया 1, इसको 2 और इसको 3, है ना बेटा। तीनों प्लेट एक जैसे, है ना। तो कहेंगे m इक्वल टू मास ऑफ ईच स्क्वायर, है ना बेटा। हर स्क्वायर का मास है, जिस स्क्वायर का साइज कितना है बेटा, a इंटू ए। चूंकि सबका मास सेम बेटा, इसलिए हमको नहीं, सबका मास सेम है ना, तो निकालने की जरूरत नहीं बेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो बेटा हर स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास का लिखा जाए कोऑर्डिनेट। देख बच्चा, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके क्रॉस सेक्शन पे होगा, यहाँ पे, है ना बेटा। तो ये भी हो गया a/2 और ये भी हो गया a/2, है ना बेटा। तो पहले वाले का सेंटर ऑफ मास C1, ये हो गया बेटा a/2 कॉमा a/2। ठीक है बेटा, अब देखो C2 का कोऑर्डिनेट। तो देख बेटा इसका भी डायगोनल का क्रॉस सेक्शन यहाँ आएगा बेटा सेंटर ऑफ मास, है ना। तो देखो ये हो गया a, है ना बेटा, और ये हो गया हमारा a/2। ठीक है बच्चा, तो ये a और ये a/2 कितना हो गया, तो y में हो गया बेटा ये 3a/2। ठीक है, और ये हमारा है a/2, x से बेटा हमारा हो गया a/2। ठीक है, अब क्या कोऑर्डिनेट, C3 का हमारा कोऑर्डिनेट है, C3 का बेटा कोऑर्डिनेट है ये वाला पॉइंट, है ना बेटा। तो देखो ये a और ये a/2, यहां भी देखो a और ये a/2। तो ये क्या हो गया बेटा, x में भी 3a/2, y में भी 3a/2, है ना बेटा। अब क्यों निकाला जाए इसको xcm, कैसे करेंगे, xcm इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना बच्चा। अभी देखो सबका हमारा बेटा एक m, सबका सेम था ना, मास सबका सेम बेटा। तो ये हो गया 3m और ये सब में हो गया बेटा m, तो m कैंसिल हो गया। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, है ना बेटा। तो सबके x को ऐड करो, a/2 प्लस a/2, ये हो गया बेटा a, और a प्लस 3a/2 ये हो गया बेटा 5a/2, है ना। 5a/2 डिवाइड बाई 3 ये हो गया बेटा 5a/6। ठीक है, वैसे ही बेटा अब अगर निकाला जाए y सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो y सेंटर ऑफ मास क्या कर दोगे, वैसे ही m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना बच्चा। फिर देखो सबका मास बराबर है बेटा, सबका मास बराबर है, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, है ना बेटा। सबके y को ऐड करें तो कितना बेटा, a/2 प्लस 3a/2 प्लस 3a/2, है ना बेटा। तो 3a/2 प्लस 3a/2, 3a हो गया ना बेटा, 3a प्लस a/2 ये हो गया 7a/2, है ना। 7a/2 डिवाइड बाई 3, तो ये हमारा कितना हो गया बेटा, 7a/6। ठीक है, ये मैंने किया अभी मास एडिशन के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब चलो करेंगे इसको मास रिमूवल के कॉन्सेप्ट से। गुड, राज का सही हो गया, बिल्कुल सही, मानस का भी सही था। अब चलो इसको करेंगे बेटा हम लोग मास रिमूवल के कॉन्सेप्ट से करेंगे। आशुतोष का भी सही आया,
गुड बच्चों, सार्थक का आधा सही हुआ, सुमित का पूरा सही। अब चलो बच्चा, अब चलो इसे करते हैं बेटा मास रिमूवल से, है ना। देखो कैसे करेंगे, देखना। देखो बेटा, मैंने कहा देखो, जिसको कि यहां से काट के निकाल दिया गया बेटा ना, मैंने यहां भी एक मास जोड़ दिया, ठीक है। वाला मास कौन सा है, जिसको काट के निकाल दिया गया, है ना बेटा, ठीक है। और हमारा ये वाला कौन सा है बेटा, जो मास हमारा पूरा डिस्क है ना। कहेंगे पूरा स्क्वायर, पूरे स्क्वायर में से इसको काट के निकाल लिया, ठीक है बेटा। तो वन हमारा कौन सा बॉडी को बताओ, वन हमारा कौन सा बॉडी है, तो वन हमारा है बेटा स्क्वायर, है ना, जिसका साइड कितना है 2a इंटू 2a, 2a इंटू 2a, ठीक है बेटा। इसका मास, तो चलो इसका मास हम मान लेते हैं, मास m1 को मैंने मान लिया m1 मान लिया बेटा m। तो इसका क्या होगा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, बोलो बेटा क्या होगा, ये होगा, यहां होगा ना बेटा, बोल। इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा ना, ये कहां होगा बेटा a, पे, ठीक है। और देखो दूसरा मैंने इसको माना, दूसरा मेरा क्या है स्क्वायर, ये कितना बेटा a इंटू ए। तो इसका जो मास होगा, इसका मास जो होगा बेटा m2, ये मास होगा m/4। m/4 कैसे, देखो बच्चा, ये कितना एरिया है 4a स्क्वायर, और ये कितना एरिया है बेटा a स्क्वायर। इस एरिया के मुकाबले में इसका एरिया 1/4 है ना बेटा, तो मास भी होगा 1/4, है ना बेटा, बोलो ठीक है, बात समझे। इक्वल टू में 3 लाइन है, इसका क्या मतलब है बेटा, कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका ऐसे ही होता है, ऐसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट। अब देखो बेटा, जो हमारा दूसरा मास था, उस दूसरे मास का क्या हुआ कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का। तो इसका देखो यहां है ना बेटा सेंटर, कितना बोलोगे a प्लस a/2, तो ये हो गया बेटा 3a/2, है ना। और y कितना बेटा, तो y हुआ a/2, बोलो y हो गया हमारा a/2, ठीक है बेटा। अब देखो मास हम काट के निकाले हैं बेटा इसमें, तो हम लिखेंगे xcm इक्वल टू m1 x1 माइनस m2 x2 बाई m1 माइनस m2। तो कितना हो गया बेटा m1 x1, m1 हमारा हो गया बेटा m a माइनस ऑफ m2 हो गया बेटा m/4, और ये हुआ 3a/2 डिवाइडेड बाई ये हुआ m माइनस m/4, ठीक है बेटा। m सब में कैंसिल, m सब में हो गया कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा देखो 1 माइनस 3/8, 1 माइनस 3/8 इज 5/8a, है ना बेटा, डिवाइड बाई ये 3/4, है ना बेटा। तो देखो ये भी आ गया 5a/6, ठीक है। अब चलो YCM, YCM m1 y1 माइनस m2 y2 बाई m1 माइनस m2, कितना बच्चा, तो m1 y1 देखो कितना होगा m इंटू a माइनस m/4 इंटू a/2 इंटू m माइनस m/4, बोलो बच्चा होगा, होगा बेटा, क्या हो जाएगा बोलो, ये 1 माइनस 1/8 7a/8, 1 माइनस 3/4 3/4, तो कितना हो जाएगा ये 7a/6, ठीक है बच्चा। तो मास एडिशन और मास रिमूवल दोनों कौन से ना,
हेलो हाँ बोलो बच्चा। हेलो। हाँ हाँ बोलो। सर वो एक डाउट था कि मेरे क्लास छूट गए थे क्योंकि मैं बाहर हो गया था, तो तो नेटवर्क वो बहुत बुरा आ आप रहा है बच्चा। कृपया जल्दी दीजिए सर। नेटवर्क बहुत बुरा आ रहा है बेटा। हेलो सर, आवाज आ रही है हाँ क्या? बोलो। हाँ बोलो बोलो। सर, और परसों के वीडियो डाल देना जल्दी क्योंकि वो मेरे इंटरप्ट हाँ हो हाँ रहे थे। अपलोड कर दूंगा। ठीक ठीक। जल्दी सर प्लीज, हाँ, जल्दी कर क्योंकि दूंगा ओके। कल और परसों। थैंक यू सर। ओके बच्चा। चलो आगे देखिए बच्चा। तो अब तक बेटा हम लोगों ने सीखा क्या? अब तक हम लोगों ने सीखा बेटा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना, सिंगल बॉडी का, पॉइंट मास के सिस्टम का, बॉडीज का, है ना बच्चा। अब चलो बात करते हैं हम। अब बात करते हैं बेटा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। ठीक है बच्चा। हमको तो ये पता है बेटा, हमें तो ये बात पता है कि बॉडीज मूव करती है। तो इमेजिन करो कि मेरे पास दो बॉडीज हो, बॉडी ए और बॉडी बी, है ना बेटा। अगर ये बॉडीज दोनों मूव कर जाएं तो दोनों का सेंटर ऑफ मास मूव कर गया, है ना। तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना मूव करेगा? ठीक है बच्चा, देखते हैं, है ना बेटा। हाँ सौम्या, सरफेस एरिया से भी कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। देख बच्चा, तो पहले देखा जाए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसमें तो कोई बात है ही नहीं। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में तो कोई बात है ही नहीं, है ना बेटा। हम लोग सारा काम कर चुके हैं इसका, है ना। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का बेसिक फॉर्मूला क्या था बेटा? आर सेंटर ऑफ मास वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई वेक्टर बाई समेशन ऑफ एम आई। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था बेटा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, है ना बेटा, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, है ना बेटा। है ना, फॉर्मूला हम लिखते ऐसे हैं, लेकिन याद करो हम लोग काम कैसे किए। हम लोग काम किए बेटा कोऑर्डिनेट से, है ना। लिखते हैं वेक्टर में, लेकिन कैलकुलेशंस कोऑर्डिनेट में करना आसान होता है। ठीक है ना बच्चा। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कहाँ है समझ गए, है ना। अब चलो बोलता हूं बेटा मैं, अब मैं बोलता हूं बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना। तो हम सब लोग जानते हैं बेटा कि पोजीशन में जो बदलाव होता है वही डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर, है ना बेटा। पोजीशन वेक्टर में जितने का बदलाव हुआ वही डिस्प्लेसमेंट है ना बच्चा। तो क्या कहेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा, इज इक्वल टू डेल्टा आर सी एम। बोलो बेटा, डेल्टा आर सी एम, है ना। तब देखो बेटा इन सब में डेल्टा लगा दो, इन सब में लगा दो डेल्टा, तो क्या हो जाएगा बोलो? m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है बच्चा, इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, समेशन ऑफ mi डिवाइड बाय समेशन ऑफ mi, है ना। ठीक है ना, ये आ गया सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा। अब चलो कहाँ है, अब मैं कहूं बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मैं कहूं बेटा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। भाई तो हम सब लोग जानते हैं ना बेटा मोशन का मतलब क्या होता है। कोई बॉडी में अगर मोशन है तो क्या क्या बातें देखते हो कि वो कितना मूव किया, कितनी तेजी से मूव किया, कैसे मूव किया, है ना। मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर देखते हो क्या मोमेंटम, फिर देखते हो क्या काइनेटिक एनर्जी। बोलो बच्चा, है ना। तो चलो वेलोसिटी की बात करें, तो देख बेटा वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन है। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वी सी एम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इक्वल टू डी
RCM वेक्टर बाय dt। इसका डिफरेंशिएशन बच्चा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बोलो? इसका हो जाएगा बेटा m1 dr1 वेक्टर बाय dt प्लस m2 dr2 वेक्टर बाय dt, है ना बेटा, प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा बेटा m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, है ना बेटा। dr1 अपॉन dt क्या हो गया? फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी। dr2 अपॉन dt क्या हो गया? सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी, है ना बच्चा। तो क्या होगा देखो, ये हो जाएगा बेटा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना बेटा। जिसका मतलब क्या हो गया? समेशन v सेंटर ऑफ मास वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi vi वेक्टर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi, है ना बच्चा। ये हमारा आ गया क्या? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। लिख ले बच्चा इसको। बोलो भाई क्या बोलना है आपको? बाकी बच्चे नोट करो। ऋतुराज बोलो। सर इससे पहले भी कुछ लिखवाए हैं क्या? हाँ ये सेकंड पेज है, क्वेश्चन कराए थे बेटा। ठीक है सर। हाँ बेटा सुना देंगे, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद, ठीक है बच्चा। आकाश बोल रहा है गाना सुनाओ गाना सुनाओ, 50 पर लिख दिया बच्चे ने कम से कम। तेरी इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन प्रॉमिस करना पड़ेगा ये गाना कहीं लीक नहीं करना होगा, नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी मुझे। सत्येंद्र। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि नॉन यूनिफॉर्म का भी एक दो एग्जांपल करवा देते हैं। यूनिफॉर्म बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए यस सर। एक रॉड का निकलवाया था ना बच्चा, एक रॉड वही का मतलब, निकलवाया था ना। यस सर, एक दो और हो जाता तो अच्छा रहता। ठीक है बच्चे चलो करवा देंगे। बाप ने लिखा कम से कम 10 गाना। सिरसत, सिरसत यस, बोलो यस। यस बोलना है बेटा कुछ, चला गया। सुरेश लिखा है डांस करिए, डांस करने में मोहल्ले वाले मारेंगे यार। एक भोजपुरी गाना ना लायक, भोजपुरी गाना सुनता है तो टेस्ट खराब हो गया तेरा। चल फटाफट नोट कर, इरेज करूंगा अब। इरेज कर रहा हूं बच्चा। देख बच्चा, अब जब वेलोसिटी निकल गई है बेटा, है ना, तो एक बार सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम देख लिया जाए बच्चा, है ना। तो देखो बेटा, अब कहें मोमेंटम, है ना बेटा, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है बेटा। तो देखो, तो अगर मैं कहूं मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक, तो देखो बेटा मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो किसी भी मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तब सोचो, अगर मुझे मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास कहना है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मास एट सेंटर ऑफ मास इनटू वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ मास। बोल बेटा, ये ना मतलब हुआ। तो फिर सोचा बेटा मैंने कि सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन क्या था बेटा? सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन क्या था? कि सेंटर ऑफ मास इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर
होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड, है ना बेटा। सेंटर ऑफ मास की क्या परिभाषा है, क्या बेटा, कि अगर किसी बॉडी का पूरा मास किसी एक पॉइंट पे मानना है तो कहां मानेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ मास से मानेंगे। इसका मतलब मास एट सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या हो गया बेटा, पूरे सिस्टम का मास। तो पूरे सिस्टम का मास क्या होता है, समेशन ऑफ एम आई, बोलो बेटा, पूरे सिस्टम का मास, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये पुट कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एम आई वी आई वेक्टर बाई समेशन ऑफ एम आई, है ना बेटा। तो देखो एम आई कट गया, एम आई कट गया बेटा, क्या बच गया हमारा, बोलो, ये बच गया समेशन ऑफ एम आई वी आई वेक्टर, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर, है ना बेटा, ठीक है। अब सोचो m1v1 का मतलब क्या हुआ, तो कहोगे पहले वाले पार्टिकल का मोमेंटम, ये किसका हुआ, दूसरे का मोमेंटम, फिर तीसरे का मोमेंटम, फिर चौथे का मोमेंटम, बोलो बेटा, ये ना हो गया रे, क्या हो गया, ये p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर एंड सो ऑन, है ना बच्चा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया क्या, पूरे सिस्टम का मोमेंटम, है ना बेटा। ये क्या आ गया, पूरे सिस्टम का मोमेंटम आ गया बच्चा, ठीक है। इसका मतलब क्या सीखा हमने अभी, कि मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम, है ना बेटा, ठीक है। तो अभी हमने जो सीखा इसका फायदा क्या हुआ, कि अगर हमें कोई भी सिस्टम का, मान ले बहुत बड़ा सिस्टम है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल है, 1000 पार्टिकल है ना, अगर कहा जाए कि उसका मोमेंटम निकालो, है ना बेटा, तो पहले हम कैसे निकालते, एक पार्टिकल का निकाला, दूसरे का निकाला, तीसरे का निकाला, चौथे का निकाला, पांचवें का निकाला, है ना, सबको निकाल करके वेक्टर में ऐड करते, है ना बेटा। लेकिन अब क्या सीखा हमने कॉन्सेप्ट, कि कोई सिस्टम का मोमेंटम निकालना हो तो सबका अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेंटर काम बन जाएगा तुम्हारा। बात समझ गया ना बच्चा, है ना, कि मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चा, बात समझ गए, ठीक है। चलो इसको लिख लिया जाए, इस पॉइंट को लिख लिया जाए, क्या कहेंगे बेटा, एक पॉइंट लिख लेंगे यहां पे हम लोग, क्या लिख लेंगे बेटा, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा, रिप्रेजेंट मोमेंटम ऑफ सिस्टम, है ना बेटा। मोमेंटम सेंटर ऑफ मास को जो होता है बेटा, वो पूरे सिस्टम के मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। लेकिन जब मोमेंटम निकाला तो फिर ख्याल आया कि अरे चलो काइनेटिक एनर्जी निकाल के देखे बेटा, भाई मोमेंटम निकाल लिया, अब काइनेटिक एनर्जी निकाल के देखें, है ना, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम सब लोग जानते हो बेटा, K इक्वल टू हाफ mv², है ना बेटा, यही ना। तो सोचो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ मास एट सेंटर ऑफ मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, है ना बेटा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, ये हाफ इंटू मास एट सेंटर ऑफ मास का मतलब हो गया पूरे सिस्टम का मास, है ना बेटा। और सेंटर ऑफ मास की स्पीड, वेलोसिटी नहीं स्पीड, तो वेलोसिटी हमारा क्या है बच्चा, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला था ना बेटा, बोल, इसको पुट करेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड का तो क्या लिख देगा, समेशन ऑफ एम आई वी आई वेक्टर बाई समेशन ऑफ एम आई, है ना बेटा। क्या करना होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, है ना बेटा, और मैग्नीट्यूड निकाल करके इसको स्क्वायर करना होगा, मैग्नीट्यूड निकाल करके स्क्वायर करना होगा, है ना बेटा। अब सोचो इसको तुम स्क्वायर करोगे, है ना बेटा,
तो क्या क्या आने की संभावना है सोचते हैं। ये बोल सकते हैं ना बेटा, अगर मान लो दो पार्टिकल हो तो क्या होगा, m1v1 प्लस m2v2, है ना बेटा, m1v1 प्लस m2v2। अब सोचो अगर इसको स्क्वायर किया जाए तो क्या होगा, m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 v1 v2, है ना बेटा। फिर से बोलता हूं, m1 स्क्वायर m2 v1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 v1 v2, a प्लस b के होल स्क्वायर पे, है ना। लेकिन अगर मैं पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालूं, पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालूं बच्चा, तो कैसे निकालूंगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना बेटा। अब खुद सोच के देखो, इसमें v1 स्क्वायर तो आएगा, v2 स्क्वायर तो आएगा, लेकिन क्या इसमें v1 v2 आएगा, v1 v2 तो नहीं आएगा बच्चा, v1 v2 नहीं आएगा ना, v1 v2 बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन इसमें v1 v2 तो आया था ना बेटा, बोलो। इसका मतलब तुम बताओ, क्या ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी या नहीं होंगी, बोलो बच्चा, ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी या नहीं होंगी, बोलते बच्चा, नहीं ना बेटा, बिल्कुल सही बात। तो इस बात को याद रखना कि सेंटर ऑफ मास और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, है ना बेटा, ये बराबर नहीं होती, है ना बेटा, बराबर नहीं होती। मतलब मोमेंटम निकालने के लिए तुम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के लिए नहीं बच्चा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहां पे हम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम do not represent है ना बेटा, काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं करता। एक कॉमन सेंस भी लगता है बेटा, सोचो तो, ये तो वेक्टर है ना बेटा, वेक्टर है ना, वेक्टर है ना। तो हो सकता है ना कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को कैंसिल कर दे, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को कैंसिल कर दे, हो सकता है ना ऐसा। तो ये चीज हमारी जीरो भी आ सकती है बेटा, ये चीज हमारी जीरो भी आ सकती है ना। लेकिन दो पार्टिकल मूव कर रहा हो तो काइनेटिक एनर्जी कभी जीरो नहीं हो सकती, है ना बेटा। तो क्लियर हो गया ना कि सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट काइनेटिक एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए नहीं करना है, मोमेंटम के लिए कर सकते हो, ठीक है बच्चा। फटाफट लिखो इसको, फटाफट लिखो बच्चा। खुशी को दिक्कत है बेटा, खुशी को क्या दिक्कत है बेटा, सोच तो देखते बेटा। जैसे मान ले अगर मैं कहूं, खुशी देखो इधर, मान ले बेटा एक पार्टिकल ये हो और एक पार्टिकल ये हो, इसका मास है बेटा 2 किलोग्राम, इसका मास हो 4 किलोग्राम, इसकी वेलोसिटी इस तरफ 4 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा। अब सोचो इसका तुम अगर मोमेंटम निकालोगे तो कितना लिखोगे, लिखोगे 2 into 4 प्लस 4 into -2 m1 v1 प्लस m2 v2, 4 into 4 m1 v1, है ना बेटा, प्लस m2 v2, 4 into -2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो देखो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, है ना, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, है ना बेटा। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो हो गई तो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई, है ना बच्चा। लेकिन सोच के देख, क्या सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो है, नहीं ना बच्चा। हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर जीरो तो नहीं है। तो क्लियर हुआ ना कि सेंटर ऑफ मास और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बच्चा बराबर नहीं होता, ठीक है, लिख लो। सुहानी बोलो। सर यही डाउट था, क्लियर हो गया। ओके बच्चा। हर्ष बोलो। सर ऐसा कोई केस पॉसिबल है सर जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बराबर हो जाए? हाँ होता है, ऐसा भी होता है सिस्टम।
सर कैसे? अगर सारे पार्टिकल एक ही वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो हो जाएगा। ओके सर। लास्ट में दोनों सिस्टम लिख दिया मैंने। ओह सॉरी सॉरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास था बच्चा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास डू नॉट रिप्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। साहिल बोलो। आकाश बोलो। सर ये वाला समझ में नहीं आया सर, के सेंटर ऑफ मास इज बेटा? नॉट इक्वल टू के। सर अच्छा ये काइनेटिक समझ में आ गई एनर्जी बोलो सेंटर बात। ऑफ मास। अच्छा ये समझ में आ गई बोलो इक्वेशन। हाँ सर वो तो लिखना समझ में आ गया। ये समझ में आया? हाँ सर वो भी आ गया। अच्छा इसका तुमको फॉर्मूला पता है ना, m1 v1 प्लस m2 v2 करेंगे। यस सर। बताओ उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या इतना आने की संभावना है? बोलो बेटा, क्योंकि वहां a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ना, तो वहां तो ए बी भी आएगा, लेकिन इसमें तो ए बी नहीं है बच्चा। ठीक है, यस सर। तो देखो बच्चा, अब उठता है बात कि चलो ये दोनों बराबर नहीं है। ये बात समझ में आ गई सबको कि ये दोनों बराबर नहीं है बच्चा। तो अगर दो चीजें आपस में बराबर ना हो, है ना बेटा, तो क्या हो सकता है? तो कोई एक ज्यादा हो सकता है तो कोई एक कम हो सकता है। बोलो बच्चा, अगर कोई बराबर नहीं है तो कोई एक ज्यादा होना चाहिए, कोई एक कम होना चाहिए, है ना बेटा। तो याद रखो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जो होता है बेटा, है ना, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। ठीक है बच्चा, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, छोटा कभी नहीं होगा। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास से कभी छोटी नहीं होगी। ठीक है बच्चा, है ना। इसमें दोनों बराबर कब होगा? के सिस्टम इक्वल टू के सी एम, है ना बेटा। के सिस्टम इक्वल टू के सी एम कब होगा? तो कहोगे इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, है ना बेटा। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन किसे बोलते हैं? बोलो, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन किसे बोलते हैं? बोलो। तो देख बच्चा, ऐसा कोई बॉडी हो, है ना, देखो ये बॉडी जो है लगातार ऐसे मूव करते जाए। ठीक है, देखो ये लाइन हमारा है ना बेटा, ये बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, क्या दिख रहा है? इसके सारे पॉइंट बराबर दूरी तय कर रहे हैं ना बेटा, बोलो, है ना। हर पॉइंट बराबर डिस्टेंस जा रहे हैं बच्चा, है ना। तो इसमें हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है। ये क्या हुआ? प्योर ट्रांसलेशन मोशन। अब देखना, ये रोटेशनल विद ट्रांसलेशनल, रोटेशनल भी है ट्रांसलेशनल भी है। और अब देखो ये क्या है? सिर्फ रोटेशनल है बेटा, बोलो, ये ओनली रोटेशनल। और ये क्या था? ट्रांसलेशनल। और ये क्या था? रोटेशनल विथ ट्रांसलेशनल। ठीक है बच्चा, बात समझा, है ना। तो देखो बच्चा, के सिस्टम और केसीएम बराबर होगा कब? जब ट्रांसलेशनल मोशन हो। ठीक है, बाकी सारे कंडीशन में केसीएम के सिस्टम केसीएम से बड़ा होगा। ठीक है बच्चा, अब देखो, अब उठता है बात कि चलो ये बड़ा है, चलो ये बड़ा है, तो अब बात है कितना बड़ा है ना। तो कितना बड़ा है? देखो ये हमारा है बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। समझा बेटा? समझा क्या मतलब हुआ इसका? तो कहेंगे के सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, है ना बेटा,
विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। समझे बेटा? ठीक है, हालांकि ये समझना नहीं है, ये याद करना है ना। इसको हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते, है ना बेटा, वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। वेरीफाई करने का मतलब एक डाटा चूज करके हम देख सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है बच्चा, समझ गए? तो ये 2 स्टेटमेंट लिख लो फटाफट। नोट कर लो बच्चा। अंकेश बोलो बेटा। तो अब बोलो। सर वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास को समझ में नहीं आया सर। फिर से बोलो। वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वो समझ में अच्छा, नहीं ये आया। समझ में आया ना बेटा? ये लिखा मैंने, ये सिस्टम जो होता है कि काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक से बड़ी होती हाँ। है ना। मैंने कहा ना बेटा, ये 2 चीज जो है ना बेटा, ये समझना नहीं है, ये अभी याद करना है ना। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। कोई थ्योरम जो होता है बेटा, बहुत थ्योरम को आप अपने लेवल की मैथमेटिक्स से प्रूफ नहीं कर सकते, हाँ उसको चेक कर सकते हैं, कोई डाटा लेकर के चेक कर सकते हैं, वो दिखाऊंगा करके तुमको मैं। ठीक है बच्चा, बात समझा? चल देख बेटा, अब देखा जाए, वेलोसिटी की बात हो गई बेटा, अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात की जाए तो हम सब लोग जानते हैं बेटा एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, है ना बेटा। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना बेटा। वेलोसिटी को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं बेटा तो एक्सेलरेशन आता है। ठीक है बेटा, तो क्या लिखेंगे इसको हम? डी, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा m1 dv1 वेक्टर बाई dt प्लस m2 dv2 वेक्टर बाई dt एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, है ना बेटा। अब देखो dv1 अपॉन dt क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, dv1 अपॉन dt क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा पहले वाली बॉडी का एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा बेटा दूसरी बॉडी का एक्सेलरेशन, है ना बेटा। थर्ड होगा तो थर्ड बॉडी का होगा एक्सेलरेशन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर, है ना बेटा, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? समेशन ऑफ mi ai वेक्टर बाई समेशन ऑफ mi, है ना बेटा। ये निकल गया हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा। अब सोचो, जब हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया बेटा तो तुरंत दिमाग में आया कि भाई एक्सेलरेशन का संबंध तो फोर्स से भी होता है ना। ठीक है, अब देखते हैं नेट फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, देखते हैं वहां इस्तेमाल हो पाता है कि नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है। तो देखो इस वाले को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ m, है ना बेटा, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर एंड सो ऑन। बोलो बेटा, इस वाले का मतलब ये ना हुआ बेटा। ठीक है, अब याद करो न्यूटन्स लॉ ऑफ सिस्टम। न्यूटन्स लॉ ऑफ सिस्टम याद कर बच्चा, क्या पढ़ा था? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता था क्या बेटा? नेट एक्सटर्नल फोर्स। बोलो बच्चा, इसका मतलब था नेट एक्सटर्नल फोर्स, है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा बोलो अब? नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास, है ना बेटा, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझे? इसका मतलब बेटा सेंटर ऑफ मास को हम लोग फोर्स से भी रिलेट कर सकते हैं, है ना। फोर्स के लिए सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल है। ठीक है बच्चा, लिख लो, नोट कर लो इसको।
हाँ बेटा, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समझते हैं ना, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास का प्रैक्टिकल कोई यूज नहीं है बच्चा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कोई रियल पॉइंट तो है ही नहीं। जल्दी नोट कर ले बच्चा। एफ के बाद क्या लिखा है? एफ के बाद लिखे ई एक्स टी, एक्सटर्नल। हाँ बेटा, कर दूंगा अपलोड। भूतों की स्टोरी। अरे तेरे को मैं भूत से कम दिखता हूँ क्या? खतरनाक, बोल। मेरी बुक अच्छी है। मेरी कौन सी बुक है भाई? अच्छा, जो भी देखा तुम था कॉमिक्स, मेरे बेटे की कॉमिक्स थे बेटा। तुम लोग को पढ़ाने के चक्कर में मेरा बेटा का रूम को मैंने कब्जा कर लिया है। हम हर बार m से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं बेटा? m से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे भाई? मास का ही तो सारा कहानी चल रहा है बेटा। सेंटर ऑफ मास नाम ही इसका है ना। हाँ, सेंटर ऑफ मास से पावर भी डिफाइन कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो इरेज कर रहा हूं बेटा। अब चलो क्वेश्चन किया जाए एक। चलो अब क्वेश्चन करते हैं बेटा। द क्वेश्चन हमारा ये है बेटा, एक मास ये मान ले बेटा 2 किलोग्राम, ये इधर मूव कर रहा है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और देख बेटा, ये एक मास है बेटा, ये हमारा है 3 किलोग्राम मास, ठीक। ये इधर मूव कर रहा है चलो 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। और एक और मास है बेटा जो इधर ही मूव कर रहा है, ये 6 केजी का मास है ना। और इधर मूव कर रहा है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड से। रुको रुको रुको, गड़बड़ हो जाएगा, 1 मिनट रुको रुको। अच्छा, ये 4 केजी कर लो, ये भी, ये 4 केजी मास है बेटा, इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। इधर है बेटा x और इधर हमारा है y, है ना। तो पहला सवाल कहता है कि फाइंड, पहला क्या एक ही सवाल है, चलो फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालो और उसका मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है। चलो बनाओ। मेरा बर्थडे कब है? अरे मेरा बर्थडे कब है बता तुमको? मेरा बर्थडे होता है फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग, द लास्ट डे ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। लास्ट डे, फर्स्ट डे नहीं, लास्ट डे ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। जयेश अग्रवाल पकड़ लिया, हर्षिति पकड़ लिया, केशव अग्रवाल भी सही है। हट, दिसंबर से होता है फाइनेंशियल ईयर, पगले मार्च होता है ना। हाँ, बातें करेंगे, थोड़ी देर बातें करेंगे हम लोग, लेकिन लास्ट के 10 मिनट में पहले पढ़ेंगे बच्चा। बता तो दिया रे 31 मार्च, अब कितना पूछेगा? सर जेई वाले हैं, यूपीएससी वाले नहीं। चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे बच्चा। पढ़ो 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 पढ़ो। चलो मैं अब तुम लोग का चैट ऑफ कर रहा हूँ, तो बहुत बातें कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन करो, चैट ऑफ कर रहा हूँ। हाँ, दूसरा बच्चों में दिया आंसर, दो आंसर भेजो।
कल कोटा टूर करेंगे। आलोक शुक्ला, शुभम मिश्रा का आया आंसर, एपीएस किम भेजा आंसर, ऋषभ रंजन ने भेजा आंसर, नयन ने भेजा आंसर। यस गोयल, आलोक शुक्ला, पुलकित सिंह, 24/9, सुमित, अनीत, चिन्मय, रावल, पार्थ, आयुष करा होम टूर दोबारा करेगा। हर्षवर्धन, रौनक आनंद, हर्ष गुप्ता, हर्षवर्धन, क्षितिज, भरत, प्रज्ञा, मयंक, अंकेश, क्षितिज, सुमित, अंकेश, सार्थक। अब चलो मैं करता हूं, हो गया। अब जो देखो बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है मुझे, है ना। तो मैंने लिखा v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2 into 2 plus 3 into 4 plus 4 divided by 2 plus 4 plus 2 plus 3 plus 4। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 4, 12, 16, 8, 24 डिवाइड बाई 9। बोलो बेटा, ठीक है? ठीक है? बिल्कुल नहीं, ये पूरा गलत है, ये पूरा गलत है बच्चा, है ना। क्योंकि बेटा ये जो फॉर्मूला था हमारा वेक्टर फॉर्म में था, है ना बेटा। वेलोसिटी हमारा वेक्टर फॉर्म में था, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m3। ठीक है बच्चा, ऐसा होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो m1 कितना बेटा 2, वेलोसिटी भी 2, तो हो गया 2 into 2i कैप प्लस m2 हमारा 3 into 4 j कैप प्लस 4 और ये 2, तो हो गया बेटा 4 into 2i कैप। ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 होगा 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है बच्चा, कितना होगा बोलो, ये होगा 4i कैप प्लस 12j कैप, है ना बच्चा, और प्लस कितना बेटा 8, तो कितना हो गया 12i कैप प्लस 12j कैप, है ना बच्चा, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 3, 2, 5, 4, 9 इतना होगा ना बेटा। ठीक है, अब जब मैग्नीट्यूड निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो 12√2 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा 4√2 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, ठीक है, चलो अब देखो बेटा, एक मास 2 किलोग्राम और एक मास बेटा 4 किलोग्राम। ठीक है, 4 वाले का स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक बच्चा, और 2 वाले का स्पीड है बेटा कितना मान लिया जाए, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, 18 आ जाए ना, तो काम बन जाएगा। तो 4 चौके 16, इसको कर लिया जाए 3, है ना, फिर नहीं गड़बड़ हो जाएगा फिर। चलो ठीक है, ये 4 मीटर पर सेकेंड और एक कर लिया 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो पहला सवाल है फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। दूसरा है बेटा फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है बच्चा, तीसरा सवाल है फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है बच्चा, चौथा सवाल है फाइंड वेलोसिटी
ऑफ ए और ये बी, वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा, ई वाला पार्ट है, ई पार्ट है फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा। और एफ पार्ट में तुमको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है बेटा? वेरीफाई करना है कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं कि नहीं? चलो करो, फटाफट करते जाओ। हाँ गाना सुनाऊंगा, जरूर गाना सुनाऊंगा, है ना। और समझो गाना मैं गाऊंगा तुम्हारी तरफ से गाना गाऊंगा तुम्हारी तरफ से तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, ठीक है। बनाओ बनाओ, बनाते जाओ, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, चलते जाना है, बनाते जाना है, रुकना नहीं, डरना नहीं, गलत सही जो करना है करते जाओ, रुकने का नहीं। ध्रुव को देखना है, लुंगी डांस देखना है। मैं लुंगी पहनता ही नहीं। लुंगी पहनना छोड़ दिया बहुत पहले। हर सही, आगे बढ़ते जाओ, करते जाओ, बढ़ते जाओ। करो बच्चा करो। करते जाओ, करते जाओ, बढ़ते जाओ। रौनक का भी आंसर आया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया, आकाश का भी आंसर आ गया। आप कौन सा सॉन्ग सुनाएंगे? सुनाएंगे, पहले बनाओ। चलो इरेज कर रहा हूं बच्चा, अब मैं बनाता हूं, देखो बच्चा। तो देखो बेटा, पहले पार्ट के लिए मास m1 हो गया बेटा 2 किलोग्राम, और v1 वेक्टर हो गया बेटा आई कैप, है ना। m2 हमारा है बेटा 4 किलोग्राम, और हमारा v2 वेक्टर है बेटा क्या हमारा 4 आई कैप, ठीक है बेटा। तो अब पहला कहता है बेटा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v सेंटर ऑफ मास m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है बच्चा। कितना हो गया देखो, ये
2 और 16 हो गया 18। तो ये हो गया कितना बेटा हमारा 3 I कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है। बी पार्ट देखो बच्चा, बी में कहता है फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी है ना बच्चा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, हाफ पूरे सिस्टम का मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा बच्चा, हाफ इनटू ये हो जाएगा 6, 2 + 4 है ना बच्चा, और v सेंटर ऑफ मास 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 27 जूल। ठीक है। अब आते हैं सी में। सी कहता है बेटा फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है बच्चा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हुआ बेटा, तो कहेंगे हाफ इंटू 1 इंटू नहीं 2 ना बेटा, हाफ इंटू 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस इसके लिए बेटा हाफ इंटू 4 इंटू 4 स्क्वायर। ठीक है। तो देखो बेटा 2 और 2 कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया बेटा ये हो गया 1 और ये कितना 16 इंटू 2, ये हो गया बेटा 32, तो आ गया 33 जूल। ठीक है बेटा। अब देखो डी वाले पार्ट में, डी कहता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा। वेलोसिटी ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा। तो ए कितनी बेटा आई कैप, ये हो गया आई कैप और ये हो गया 3 आई कैप, तो ये हो गया बच्चा कितना -2 आई कैप, है ना। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना होगा बेटा वी बी माइनस VCM, है ना बेटा। कितना हो जाएगा ये है 4 आई कैप, ये है बेटा 3 आई कैप, कितना हो जाएगा बेटा ये आई कैप मीटर पर सेकेंड। अब चलो ई वाला पार्ट। ई पार्ट में क्या देखो फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है बच्चा। तो क्या कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा। तो ए की काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो हाफ इंटू मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, कोई ऑब्जर्वर बेटा सेंटर ऑफ मास पे खड़ा हो गया, कोई ऑब्जर्वर आकर के सेंटर ऑफ मास पे खड़ा हो जाएगा, उस ऑब्जर्वर को जितनी काइनेटिक एनर्जी दिखाई पड़ेगी उसकी ये बात हो रही है ना। तो उस ऑब्जर्वर को ए की स्पीड ये दिखाई पड़ी, है ना बच्चा, प्लस हाफ इंटू मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू CM का स्क्वायर। ठीक है बच्चा। चलो देखो आगे देखो बच्चा ई वाले में इज इक्वल टू, तो देखो बेटा हाफ मास ऑफ ए, है ना, तो हाफ इंटू मास ऑफ ए कितना, मास ऑफ ए बेटा 2 किलोग्राम, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू CM 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया बेटा 2 स्क्वायर, फिर प्लस क्या बेटा हाफ मास ऑफ बी, है ना बच्चा, तो हाफ मास ऑफ बी हो गया 4 इंटू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू CM कितना था बेटा ये था 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चा। कितना हो गया देखो 2 कैंसिल बेटा और यहां से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 4 + 2 इज इक्वल टू 6 जूल। ठीक है बेटा। अब देखो एफ में क्या था, इसको वेरीफाई करना है। तो देखते बेटा इसमें जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है, ये है बेटा के सिस्टम। ये कितना था हमारा, के सिस्टम था बेटा हमारा 33 जूल ये था बेटा 33 जूल, है ना। अब देखो RHS हमारा कितना है बेटा, के ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस के काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है बच्चा। अब देखो अभी क्या हो जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी है ना बेटा, और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू CM, ये कितना आता है बेटा 6 जूल प्लस 6 आ गया 33 जूल, है ना बेटा। देखो दोनों बराबर आ गया ना बेटा, तो हो गया ना LHS इज इक्वल टू RHS।
है ना बेटा, ये हमारा वेरीफाइड हो गया, बोलो, है ना, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नोट कर ले बच्चा। अच्छा बस कर दिया, बस कर दिया, लिख ले, लिख ले फटाफट। चलो आज नहीं करते हैं डिस्कस, आज डिस्कस नहीं करते हैं, होमवर्क दे देता हूं। सर डाउट है, क्या डाउट है? मानस को डाउट है, मानस हैंड रेज करो। हाँ हाँ हाँ, सुनाता हूँ सुनाता हूँ सुनाता हूँ। पहले किससे बात कर लेते हैं, किसी को, बच्चे को डाउट है उससे बात कर लेते हैं उससे। अभी चैट बंद, जो बच्चे को डाउट है पहले उससे बात कर लें। लो, लगता है पीसी हैंग कर गया। हम्म। एक बच्चा क्या लिखा है देखो, हम आपके मधुर कंठों से निकलने वाले सुरीले गीत को सुनने के लिए तत्पर हैं, कृपया और विलंब ना करें। तुम्हारी उम्मीदों पे पानी फिरने वाला है बच्चा, बहुत भयंकर। शिवम बोलो। सर इसका फर्स्ट वाला सा कैसे आया? फर्स्ट वाला पार्ट, फर्स्ट वाला Yes, पार्ट कहाँ था? ये वाला यस सर। सर उसका 2+16 सर 18 होता है। 18 18 by में 6। 6 सर 3 थोड़ी ना होता है सर, सॉरी सर। क्या हो और गया सर तुमको? सर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपने लिखवाया सर, जब उसके बाद हाँ आपने फोर्स किया तो सर आपने किया सर सर मास का सर पूरा, और सर एक्सेलरेशन आपने एसी लिया हाँ सर, बच्चा, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास। तो सर एक्सेलरेशन ऑफ हाँ सेंटर ऑफ मास में भी एम तो सर पहले से ही था, तो सर m² नहीं हो जाना चाहिए था? एम पहले से कहाँ था बच्चा? मैं तो एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में से मास को ले गया मैं लेफ्ट साइड, है ना, जब मास को ले गया लेफ्ट साइड तो हो गया टोटल मास इनटू एसीएम, और इस तरफ हो गया टोटल मास, टोटल m1 a1 m2 a2, है ना। यस सर, m1 a1 प्लस m2 a2 क्या होता है? ये होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स, यस है ना। सर। अब चलो कहानी खत्म करते हैं, तो तुम गाना बोलता है, गाना सुनाते हैं तुमको, फिर चला जाए, ठीक है। होमवर्क में हम लोग एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 तुमको दिया था पहले, है ना, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 भी, पार्ट 2 ऐड कर लो उसमें, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 ऐड कर लो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क क्या हो गया हमारा? पार्ट 1, है ना, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2, ठीक। चलो बच्चा गाना सुनाता हूं तुमको, सुनो। एक मूवी है कभी हाँ कभी ना, सुना है उसके बारे में? तुमको चैट पहले ओपन कर लूं। हाँ, अरे यार तो टकता है बहुत जोर। चलो बच्चा, हैंग कर रहा है पीसी, तो कभी हाँ कभी ना एक मूवी है, उसका एक गाना है जो मुझे अच्छा लगता है बहुत, है ना, शायद तुम लोगों पे भी सूट करता हो ये, तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हारे बारे में सोचते होंगे, है ना, तो शायद तुम लोग गेस कर सकते हो। तो देखो बच्चा गाना सुनो। वो तो है अलबेला,
हजारों में अकेला वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को न देखा वो तो है अलबेला। फुर्सत मिली ना तुम्हें अपने जहां से, उसके भी दिल की कभी समझते कहां से। फुर्सत मिली ना तुम्हें अपने जहां से, उसके भी दिल की कभी समझते कहां से। जाना है उसे पत्थर, हीरा है वो तो हीरा, सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को न देखा वो तो है अलबेला। बंसी को लकड़ी सदा समझा किए तुम, पर उसके नगमों की धुन कहाँ सुन सके तुम। बंसी को लकड़ी सदा समझा किए तुम, पर उसके नगमों की धुन तुम। दिए की माटी देखी, देखी न उसकी ज्योति, सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को न देखा वो तो है अलबेला। हजारों में अकेला सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को न देखा। चलो खत्म। अब चलो बच्चा होमवर्क देता हूं आगे। होम टूर फिर लास्ट में। अबे कोई ताजमहल थोड़ी है ये खोजमहल करेगा। तो देख बच्चा होमवर्क बता दिया तुमको पहले से ना। होमवर्क हमारा नेक्स्ट क्लास का होमवर्क हमारा है बेटा सर्कुलर मोशन एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 2। कोई बताओ डीपीपी नंबर क्या दिया था बेटा? डीपी नंबर 16 दिया था पहले, तो चलो अब 17 कर लेना। डीपी नंबर 17 कर लेना। चलो कुछ बच्चों को डाउट है, बात कर लिया जाए। बोलो मानस बेटा। थैंक यू बच्चे। जतीन थैंक यू। बोलो मानस। सर हाँ बोलो बेटा। सर मुझे वो ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है वो उतना अच्छे से समझ नहीं आया। देखो बेटा ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी ये है बेटा, है ना, ठीक, इस बॉडी में तुम 4 पॉइंट मार्क कर दो ABCD। बॉडी ऐसे मूव करना चाहिए कि जब ये ऐसे जाए, जितना पॉइंट A दूर गया उतना ही B जाएगा बेटा, उतना ही C जाएगा, उतना ही D जाएगा। समझ गए? यस सर। सौरभ बोलो। आवाज नहीं आ रही बेटा, शायद मेरा पीसी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा सही से। सौरभ। यस सर। हेलो सर। बोलो बच्चा। हाँ बोलो। सर डाउट ये था सर कि जैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं वो VA माइनस VCM करके, वैसे काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते क्या? आंसर Kinetic सेम आ स्केलर रहा है है बच्चा। क्योंकि नहीं बच्चा, नहीं कर सकते रे ना। रिलेटिव वाला मोशन में सिर्फ वेलोसिटी एक्सीलरेशन के लिए बोल सकते हैं बेटा, सब ये नहीं बोल सकते है ना। रिलेटिव मोशन ना ठीक होता है है बेटा, रिलेटिव फोर्स थोड़ी होता है, रिलेटिव काइनेटिक थोड़ी होता है, टर्म ही नहीं है सब डिफाइंड। सॉरी सॉरी मुझे लगा गलत सर जवाब एक कोई और ना कोई क्वेश्चन था पूछेगा, सर बात ये। ही है। अब बोलो।
सर ये जो आपने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखा है वो सिग्मा MI/AI वेक्टर है, तो हम उसको बच्चा। वहीं पे मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं कि सिग्मा F एक्सटर्नल बाय सिग्मा MI हाँ डायरेक्ट। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तभी मैंने कहा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट एक्सटर्नल फोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हैप्पी आकाश। टीचर्स डे सर, आपका गाना बहुत अच्छा थैंक यू था। बच्चा। हाँ थैंक यू थैंक यू। आकाश बोलो। एफ वाला पार्ट समझा दिए तो। अरे बच्चा एफ वाले में था के सेंटर ऑफ मास, अरे बस मास एफ को समझाऊं तुमको रे, जब ई तक समझ में आ गया तो सारी वैल्यू निकाल के वहां पुटिंग तो करना था, और क्या करना था। एफ में समझना थोड़ी है, खाली पुट करके चेक करना था बस, समझा। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू बच्चा। गाना था। हर्षद बोलो। सर डी पार्ट में से मेरा -I मीटर पर सेकंड आ रहा है। डी पार्ट में क्या आ रहा था? -I कैप मीटर पर सेकंड। सर वो VA सर 2I कैप था सर, और V ऑफ CM सर अपना 3I कैप था। नहीं VA हमारा आई कैप है बच्चा। हाँ सर, तो सर 2 सर कैसे आ रहा है, मेरा सर 2 नहीं आता है। -2 गलती कर दिया, 2 - 3 थोड़ी करेंगे, 1 - 3 करेंगे ना बच्चा, 1 - 3 करेंगे ना। अच्छा V1 सर तो हमारा मैंने आई कैप था ना बेटा। 2I कर दिया सर, 2I - 3I कैप कर दिया सर। वही गलती कर दी तुमने, तुम गलती से मास पुट कर दिया वहां। सॉरी सर। सौम्या बोलो बेटा। सौम्या। सर वो डीपीपी नंबर 19 देनी थी। अच्छा 19 देनी थी, मैंने क्या दे दी 17। ये तो Yes, sir. पूरा हो गया। हाथ चेंज कर लो बच्चों सब लोग, डीपी नंबर 19 कर लो। 18 तक हो चुका था डिस्कस, काम कर चुके हो तुम लोग पहले। सर हेलो हाँ बोलो। सर, एक क्वेश्चन में डाउट है। अ ब्लॉक B of mass 0.6 kg slides down the smooth face PR of a wedge A of a mass